जानना चाहते हो हम कहां से कहां आप पहुंचे? So, how's the जोश? जोश तो हाई है, बट इस जोश की शुरुआत कहां से हुई थी? Well, इस जोश की शुरुआत तब से हुई थी जब वो जोश नॉट सो जोशीला था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को खोखला किया और अपने मतलब के लिए उन्होंने भर्ती की भारतीय सेना की, जो सेना कम और वॉचमैन ज्यादा थी, क्योंकि सेना ना सिपाहीज की गिनती कम थी, तो उनको वो इज्जत भी नहीं दी गई थी। पर वो कहते हैं ना, वक्त कभी एक सा नहीं होता। सो 120 साल बाद सिपाहीज की गिनती 2 लाख नंबरों से बढ़ गई और उन्हीं सिपाहीज के सहारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया। जहां अंग्रेज तो खुश थे, बट सिपाहीज का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था, जिसकी 4 वजहें थी। बुरी ट्रीटमेंट, नो प्रमोशन यानी कि नो तनख्वाह न बढ़ावा, प्लस लगातार वॉर्स एंड वार्स यानी कि जान का बड़ा खतरा। और सारी हदें तब पार हो गई जब अंग्रेजों ने बीफ एंड पोक यानी कि एनिमल फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके इस्तेमाल के चलते सिपाहीज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और सेंटिमेंट्स का हर्ट होना यानी कि आवाज का उठना, और वो आवाज उठाई मेरठ के बंगाल आर्मीज ने। उन्होंने किया एक रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857 भी कहते हैं। और उस रिवोल्ट के चलते उन्होंने मेरठ और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जहां उन्होंने अकबर द सेकंड के बेटे बहादुर शाह जफर II को एज अ मुगल एम्परर घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर द सेकंड ने तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब एटसेट्रा को एज अ हेल्पिंग हैंड घोषित कर लिया। बट एट द एंड यानी कि 1858 सबकी हार हुई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी और ब्रिटिश क्राउन रूल का रूल शुरू हुआ। एंड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल 1895 में इतिहास ने करवट ली। सेना को इज्जत मिली और उन्हें वॉचमैन से कॉलोनियल आर्मी यानी कि उन्हें यूनिफॉर्म यूनाइटेड फोर्स में बदल दिया गया। और इस कॉलोनियल आर्मी का फर्स्ट टेस्ट वॉर हुआ अगेंस्ट चाइनास बॉक्सर रिबेलियन, जहां हमने बस ट्रेनीज होते हुए भी जंग में जीत हासिल कर ली, यानी कि पप्पू पास्ड इन दिस यूनिट टेस्ट। सो अब बारी आती है सेमेस्टर एग्जाम की, यानी कि ओरिजिनल वॉर की, वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड वॉर 1, जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने 1.3 मिलियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी महायुद्ध से शुरुआत हुए 2 नए ब्रांचेस की, रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 एंड रॉयल इंडियन नेवी 1934, जो कि इनके इतिहास का वो पहला कदम था जो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में बदलने वाले थे। बट वेट, इस वॉर में ना किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत हुई, और कुछ वैसा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में भी, जहां हमारे 2.7 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स लड़े, 87,000 की जाने गई और 34,354 घायल हुए और 67,340 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए, यानी कि नुकसान ही नुकसान किसी दूसरे देश के कॉलोनियल पावर की सर्विस में। बट इससे इंडियन सोल्जर्स को वॉर एक्सपीरियंस मिला और दुनिया भर में फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन भी मिला, क्योंकि यहाँ पर मिले 4,000 इंडियन सोल्जर्स को मिलिट्री अवार्ड्स, 18 सोल्जर्स को मिले विक्टोरिया क्रॉस, प्लस के.एम. करियप्पा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सीनियर इंडियन ऑफिसर थे, वो ही आगे चल के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने। और उन्होंने ही पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अपने वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंस को यूज कर 3 अटैक्स लॉन्च किए, ऑपरेशन किपर, इजी एंड बाइसन, जिससे हमने कैप्चर किया नौशेरा, झंगर, पूंछ, जोजिला, द्रास एंड यस कारगिल भी। प्लस हमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टेम्पररी मेजर सैम मैनेक्शॉ के वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंसेस भी पोस्ट इंडिपेंडेंस काम आए। अब जो कि वो पहले से ही एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने दूसरों को एक्सपीरियंसेस शेयर किया, यानी कि दूसरों को ट्रेन करना शुरू किया। एंड ऑन 9th April 1954 he was appointed as the director of military training at army headquarters. Missing? What are we missing? Oh, post-partition. Damn, we missed the story of partition. In 1947 जब देश का हुआ था बंटवारा, तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भी हुए थे बंटवारे। इंडिया को मिला 2/3 मिलिट्री रिसोर्स और पाकिस्तान को मिला 1/3 मिलिट्री रिसोर्स। और इसी अनइक्वल बंटवारे ने कर दिया फ्यूचर को धुएं और गोलियों से ब्लड, क्योंकि शुरू होते हैं यहां से वॉर्स एंड वार्स व्हिच वर वेरी लगातार। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी ट्राइबल्स कश्मीर में घुस गए। उनकी बदौलत हमने माउंटेनियस रीजन्स पर वॉरफेयर करना सीखा, प्लस कैसे मिलिट्री कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज के हिसाब से ऑपरेशन को कंडक्ट करना है वो भी सीखा। और इसी सीख से हमारी जीत हुई। जीत का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, जिनसे 1971 इंडो पाक वॉर में इंदिरा गांधी ने हर एक पाकिस्तान के मूवमेंट पर सलाह मांगी थी। इनसे इंटरव्यू में जब पूछा गया कि पार्टीशन के वक्त अगर आपका नाम पाकिस्तान को मिले आर्मी सेगमेंट में आता तो क्या होता? वेल, उनका जवाब था, ये वॉर पाकिस्तान जीतता। जस्ट सी एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। और ये सुन के मुझे एक बहुत ही पावरफुल कोट याद आ रहा है, दूसरों की गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखो, आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप गलतियां करते बैठो। ये कोट था बाय एलेनोर रूजवेल्ट,
बड़े बड़े व्यक्ति जैसे भीमराव रामजी अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी बड़े बड़े काम किए और गलतियां भी की है। आप उनके एक्सपीरियंसेस से अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये सीख सकते हो यूजिंग कुकू FM ऐप, जहां पर आप रोजमर्रा के काम के साथ साथ बिना बुक्स की लॉन्ग रीडिंग के ऑडियो फॉर्म में 1000 घंटे से भी ज्यादा के कंटेंट को सुन सकते हो, वो भी